श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथ सप्तदशो अध्यायः। 17वां अध्याय श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद का 16 अध्याय तक हम लोग श्रवण कर आए हैं और इस 17वें अध्याय में महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन किया जाएगा। इसकी सुंदर गाथा हम लोग श्रवण करें। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनात्ववत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनम्। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजभेषधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय और बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे इनको कोई स्वामी ही न हो। अनाथवत वृषं मृणाल धवलम मेहंतमिव बिभयतम वेपमानं पदैकेन सीदंतम शूद्रतादितम। वो कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा बेचारा कांप रहा था और तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग कर रहा था। ऐसी दशा थी उस। ये दृश्य देखा। गाम च धर्म दुघाम दीनाम वृषम शूद्र पदाहताम विबत साम शास्त्रुवदनाम क्षामामयवस मेच्छतीम। धर्म उपयोगी दूध घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाले वो दिव्य गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो स्वयं ही बहुत ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसके आंखों से अश्रु बहते जा रहे थे और वो निर्दय शूद्र उसे अपने पैरों से ठोकरें मार रहा था। ये दृश्य देख रहे हैं राजा परीक्षित। पप्रच्छ रथमारूढ़ः कार्त स्वर परेच्छदं मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कार्मुक। स्वर्ण जटिल रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा तो उन्होंने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा और उसे ललकारा, रे अधम, कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद धंस बलान वलिः नरदेवो शिवेशेण नटवत कर्मणा दुजा। अरे तू पापी कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नटकी भांत जो भेष तो राजा कैसा बना रखा है, परंतु तेरे कर्म तो शूद्र से जान पड़ते। यस्त्वं कृष्णे गते दूरम सा गांडीव धनन्वा सोचयसि सोचयान रहसि प्रहरन पर बदम रहसि। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः तो वध के योग्य। चल तू तैयार हो जा, मैं तेरा वध करता हूं। त्वम वा मृणाल धवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन्
वृषरूपेण किम कश्चिद देवो ना परिखे दयन। उन्होंने धर्म से पूछा, हे कमल नाल के समान आपका वर्ण श्वेत रंग है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं, ये देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। आप भी बतलाइए कि आप बैल के रूप में कोई देवता है क्या? न जातु पौर्वेन्द्राम दोरदंड परिरंभते भूतले अनुपत्यस्मिन् विनाते प्राणिनाम शुचः। अभी ये भूमंडल कुरवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है, समझा? इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी के आंखों से शोक के आंसू बहते मैं नहीं देख सकता। मैंने बैल से परीक्षित कह रहे हैं कि अभी हमारे बाहुबल से भूमंडल सुरक्षित है, आपके आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं ये मैं बहते हुए आंसू नहीं देख सकता। मां सौरभेयानुशुचो वेतु तु वृषलाद भयम मारोदेरंब भद्रम ते कालानाम शास्त्री। हे धेनु पुत्र, अब आप शोक न कर, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गोमाता मैं दुष्टों को दंड देने वाला, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। इस शूद्र को मैं अभी मारे डाल रहा हूं। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्र सेयन्ते साधु विसाधुभि तस्य मत्तस्य नश्यन्ते कीर्तिरायुर्भगो गति। हे देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की आयु, कीर्ति, ऐश्वर्य और परलोक चारों नष्ट हो जाते हैं। कोई भी राजा हो, किसी के राज्य में जब आतंकी दुष्ट लोग और क्या कहते हैं चोर डकैत ज्यादा बढ़ जाए और प्रजा त्रस्त रहे, हाय हाय करे, लुटे जाए, मारे जाए, तो उस राजा का नरक अवश्य संभावित। एस राज्ञां परो धर्मो ह्यार्थ नामार्थ निग्रह अतएनं बधस्यामि भूतद्रोह मत सत्तम। राजाओं का ये परम धर्म है कि वे दुखियों का दुख दूर करें, और ये महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। कोब्रश्चत तव पादास्तेन सौरभे चतुष्पद मां भुवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्यां कृष्णानुवर्तिनाम्। हे सुरभि नंदन अर्थात बैल जी, आप तो 4 पैर वाले जीव है ना, आपके 3 पैर काटे किसने? अब 3 पैर आपके कट गए, 1 पैर से आप चल रहे हैं। अरे श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में भी कभी कोई भी आपकी तरह हमने दुखी नहीं देखा। अब कौन दुखी है कौन आप? आख्याहि वृषभद्रं वा साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्य कर्तारं पार्थानां कीर्ति दूषण। हे वृषभ, आपका कल्याण हो। आप बताइए कि आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है हमारे राज्य में? और हे वृषभ जी, आपके 3 पैर काट डाल, बताओ वो कौन है? जने नागस्य घम गुंजन सर्वतस्य चामद भयम साधूनाम भद्रमेव स्याद साधु दमने कृते। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है
उसे चाहे वो कहीं भी रहे, मेरा भाव अवश्य रहेगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। अनाग स्वभूतेषु यागस्कृन निरंकुशा आहर्तास्मि भुजं साक्षाद मर्त्यापि सांगदम्। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, फिर चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, मैं उसके बाजूबंद से विभूषित वो भुजाएं काट डालूंगा। राज्यो हि परमो धर्मः स्वधर्म स्थानुपालनम् शासतो न्याय यथा शास्त्र मनाप्युत पथानीय। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म। सो हे धर्म, तुम मुझे बताओ, ये कौन दुष्ट है जिसने तुम्हारे ये 3 पैर काट डाले? तुम्हारे इस दुख को देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बैल रूपी धर्म राजा की ये बात सुनकर बोला, धर्म उवाच एतद्वा पांडवेयानाम युक्त मार्ता भयं वचः एषाम गुण गणै कृष्णो दौत्यादौ भगवान कृतः। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य है, आपकी गरिमा के योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने जब भगवान श्री कृष्ण को सारथी तक बना दिया, दूत बना दिया, भगवान को भी अपने वश में कर लिया, तो ये तो बड़े नावयं क्लेश बीजानि यथा स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। हे नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को तो नहीं जानते जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। विभिन्न शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण अब धर्म क्या है? देखो यहाँ पर धर्म जो है व्याख्या बता रहे हैं कि धर्म क्या है। ये विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो केचिद विकल्प वसन आहुरात्मान मात्मना दैव मन्ये परे कर्म स्वभाव परे प्रभु। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार करते हैं, नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं, तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं कि संसार में आकर दुख आया कहां से, तो दुख के बहुत से कारण। आप्रतर्क्यादि निर्देश्यादित आप्रतर्क्यादि निर्देश्यादित केशवपि निश्चया अत्रानुरूपं राजऋषे विमर्श स्वमनीषय। किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है महाराज, न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राज ऋषि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, ये आप अपनी बुद्धि से विचार कर लीजिए कि दुख का कारण क्या है। कुछ लोग कहते हैं भगवान दुख देता, कोई कहता है कर्म दुख देता है, कोई कहता है जो भेद बुद्धि रखते हैं आत्मा में परमात्मा में, जो भेद बुद्धि रखते हैं दुख का कारण ये। तो विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से दुख के कारणों का निरूपण किया गया है। तो महाराज, अब आपने भी शास्त्र पढ़े हैं, तो अब मेरे दुख का कारण क्या है, आप खुद ही विचार करें। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति सम्राट द्विज सत्तम समाहितेन मनसा विखेदः परिचष्टतम्।
सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का ये प्रवचन सुनकर महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका थोड़ा दुख मिटा। उन्होंने राजा शांत चित्त हो गए वृषभ की बात सुनकर, क्योंकि वो तो स्वयं साक्षात धर्म थे। और धर्म की बात सुनकर राजा शांत चित्त हुए और फिर मन में विचार करने लगे कि, और मंथन किया शास्त्रों पर विचार विमर्श करके, तब राजा बोले, अब इस बात को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।